नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में न्याय के लिए हर इंसान को आज के समय संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे हम वाई पूर्ण कुमार के परिवार की बात करें या फिर हम बात करें समरजीत सिवाच के परिवार की। आज हम फिलहाल बरताना चाबरी टोल पर मौजूद हैं। यहाँ पर समरजीत सिवाच के लिए उनका परिवार, उनके परिवारजन और आसपास के गांव के लोग यहाँ पर मजबूरन धरना दे रहे हैं और लगभग आज चौथा दिन है और टोल को फ्री करवा रखा है इन्होंने। और इन पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, लगभग 150 के करीब किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अब किसानों ने एक आह्वान किया है कि आने वाली 16 अक्टूबर को यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से किसान नेता पहुँचेंगे और समरजीत की आवाज़ बनेंगे। हमारे साथ यहाँ पर प्रधान हैं जो चाबरी गांव से हैं। यहाँ पर लंबे समय से एक धरना चला हुआ था, उस कमेटी के प्रधान बनाए गए थे। अब फिर दोबारा यहाँ पर बरताना चाबरी टोल पर किसानों के द्वारा समरजीत के समर्थन में धरना दिया जा रहा है। प्रधान जी, आज चौथा दिन है, यहाँ पर महम से और आसपास के गांव के किसान लगातार समरजीत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं 150 के करीब किसानों पर। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को देखने वालों को क्या नाम है नमस्कार करता हूँ। बाकी रही आगे धरने की बात है, ये जो सामाजिक हिसाब की लड़ाई हो गई है, क्योंकि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। ये टोल कर्मियों का आपस में क्या नाम है झगड़ा है। अभी जिस दिन क्या नाम है ये एक्सीडेंट हुआ, उस दिन क्या नाम है उसको घर से बुला के और दूसरी जगह भेजा गया है। उसके लिए क्या नाम है जिस आदमी ने बार बार फ़ोन करके बुलाया था, वो एक्सीडेंट होने के बाद उस आदमी ने अभी तक कोई बात, किसी बात पर भी उसने उनको संभाला नहीं है। अभी आप एक आदमी, जैसे आप किसी आदमी को बोलते हैं भाई तुम फलाना काम आ जा, अगर वो 5-10 मिनट नहीं आता तो बार बार के आप फ़ोन करके पूछते हो भाई कहाँ से आ लिया, कहाँ कितनी देर में पहुँचेगा। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। जब वो एक्सीडेंट हो गया उसके बाद भी अगले दिन निकल गया, तब भी उन्होंने उसे कोई फ़ोन करके कोई बातचीत नहीं की। शाम को किसी अनजान व्यक्ति ने कहना बताया कि भी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो रखा है, तब घर वालों को पता चला। घर वाले यहाँ आके क्या नाम उसको देखा कि ये इस तरह है। उसमें क्या है, मेन शक की सुई ये घूमती है कि गाड़ी के अंदर वो बाहर गिरा मिला है। बाहर गिरा मिला है तो खिड़की बंद है और उसके साथ गाड़ी के अंदर उसका जो लैपटॉप है, फ़ोन है, बटुआ है, वो सब कुछ उस गाड़ी के अंदर मिला है। लेकिन जो उसके पार्टनरशिप के जो कागजात थे वो गाड़ी के अंदर नहीं मिले। यहाँ हमें शक की सुई घूमती है। इसलिए हमने क्या नाम है कल एसपी सोनीपत को क्या नाम एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दे दी है और वहाँ हमारी एफआईआर दर्ज करवा दी है। बाकी रही जो क्या नाम है किसानों के साथ जो 150 मुकदमे इन्होंने लगाए हैं, ये तो क्या नाम प्रशासन का काम है। न कि हम गलत यहाँ पर ना हम कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, सिर्फ अपने हक के लिए क्या नाम है यहाँ लड़ रहे हैं। और हक के लिए क्या नाम है जितने भी क्या नाम है खाप पंचायतें हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, किसान संगठन है, उनको मैंने 16 तारीख को क्या नाम 11 बजे का आह्वान दे रखा है। इसके लिए वो क्या नाम है 16 तारीख को यहाँ सारी महापंचायतें पूरा हरियाणा से इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद तब तक कुछ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो और बड़ा आंदोलन का रूपरेखा उस महापंचायत में लिया जाएगा। क्या नाम है प्रधान जी? मेरा नाम सूबे सिंह चाबरी। आप लगातार धरना संचालन कर रहे हैं और शुरू दिन से ही आप यहाँ पर डटे हुए हैं। कौन से गांव से आप यहाँ पर पहुँचे हैं और रात को कैसे यहाँ पर रहने का आपने व्यवस्था की है? कितनी संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं? मेरा नाम अंकुश सिवाच, गांव मेरा बहनी सुरजन है और भारतीय किसान यूनियन चलूनी से युवा प्रधान में जिला रोहतक से। लगातार धरने पे अच्छी संख्या में लोग रुक रहे हैं। नज़दीक के गांव वालों ने यहाँ पे लंगर की व्यवस्था कर रखी है और यहाँ पे ठहरने का बारी बारी, जैसे हर एक आदमी को संभालने का हमने अपने आदमियों की ड्यूटी लगाई हुई है। वो निरंतर रात को जाग के अपने आदमियों को संभाल के और धरने को संभाल के वो पूरी रात जागते हैं, ताकि प्रशासन की तरफ से या कंपनी की तरफ से जो धरने पे आदमी बैठे उनके साथ कोई छेड़खानी ना हो। इसलिए न्याय की लड़ाई है, दो छोटी छोटी मासूम बच्चियों की लड़ाई है, उनके जीवन की लड़ाई है। इसलिए मैं सभी पूरे हरियाणा वासियों से, जितनी भी खाप पंचायत, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, चाहे छात्र संगठन है, चाहे किसान संगठन है, चाहे मजदूर संगठन है, चाहे व्यापारी संगठन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 16 तारीख को 11 बजे इस न्याय की लड़ाई में आप भी आहुति डालने का काम करें। कंपनी वालों से कोई संपर्क हुआ, जैसे बातचीत हुई हो, मैनेजर ने बात करवाई हो?
कंपनी वाले तो घुमा फिरा के बोल रहे हैं। कंपनी वाले तो एक बार तो ये कह देते हैं कि इस भाई की तो नौकरी नहीं थी यहाँ पे, एक आदमी दूसरा पार्टनर बोलता है इसकी तो नौकरी थी, ये पार्टनरशिप में नहीं था। कंपनी वाले तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मेरी मेन मालिक से परसों बात भी हुई थी, मैं हो सकता है मेन मालिक को संज्ञान में ये मामला ना हो। मैं जी उनका नाम था प्रशांत। मैं प्रशांत जी आपको आपकी कंपनी का एम्प्लॉय था सुमित, उसका वाला जो मामला हो रखा है, इतना बड़ा जो आंदोलन खड़ा रूप ले लिया, उसका आपके मामला संज्ञान में है या नहीं है? बोला है मेरे पास में, जो मेरे से नीचे वाले हैं मैं उनको भेजूंगा। और उनसे ज़्यादा बात मैंने इसलिए नहीं की ताकि ये टोल वालों की एक कमी होती है, एक दूसरे छोटी पॉइंट पकड़ना, ताकि पुलिस को कोई FIR न दे दे कि मेरे को धमकी दे रहे हैं, वो कर रहा है। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। उनके संज्ञान में मामला है या नहीं ये डालने के लिए मैंने पूछा था। जैसे मैंने मैनेजर से बात की थी, मैनेजर का कहना है कि जो रक्षक सिक्योरिटी कंपनी है उसका टेंडर अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, अभी हम दूसरी कंपनी वाले इस टोल को देख रहे हैं। मैं बताऊं, मेन वेंडर है ना जो इस टोल का, वो रक्षक कंपनी है। वो थर्ड पार्टी को किसी को भी दे, हमें क्या उसमें जो पैसा कटता है, जो पैसा है NHAI में जमा होता है, वो रक्षक के खाते से जमा होता है डेली। उसके नीचे वेंडर तो कोई भी, हमारी लड़ाई वेंडर से नहीं है ना, हमारी लड़ाई सरकार से। हमारी लड़ाई है तो कंपनी को एक एम्प्लॉय की लड़ाई है। एम्प्लॉय को न्याय दिलाने के लिए कंपनी से लड़ाई, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है। आने वाली 16 तारीख को महापंचायत का एक आयोजन किया जा रहा है। लगभग हरियाणा भर से किसान नेता, सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच पहुंचेंगे। तो उस समय तक अगर कुछ फैसला नहीं होता है, कंपनी कोई डिसीजन नहीं लेती है, तो क्या निर्णय लिया जाएगा पंचायत का? इसके बाद निर्णय वैसे तो बोलते हैं कि वह पहले कोई भी चीज़ खोलनी नहीं चाहिए, लेकिन महापंचायत में कोई ना कोई हम बड़ा फैसला, कड़ा फैसला, एक इनका काला आम में भी टोल है, वो 1-2 दिन में हैंड ओवर कर लेंगे। एक टोल इनका खटखट टोल है। महापंचायत में कोई ना कोई बड़ा फैसला होगा। थोड़ी बात की आप भी समझ गए, दर्शक साथी भी समझ गए होंगे। अगला फैसला पंचायत ही सुनाएगी। हमारे कि हरियाणा में जो खापे हैं, इनका एक नियम है कि पंचायत से पहले कोई भी बात ओपन नहीं की जाती। आप देख सकते हैं ये समरजीत का फोटो है और यहाँ पर आप देखेंगे समरजीत सिवाज के लिए यहाँ पर धरना दिया गया है। 25 अगस्त के दिन समरजीत जामनी गांव के पास जो जम्मू कटरा टोल है वहाँ पर एक्सीडेंट उनका हो जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी वाले घर पर आते हैं और आश्वासन दिलाते हैं कि उनकी जो बकाया सैलरी है और मुआवजे की राशि है उनको हम दे देंगे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं परिवार का और कंपनी का आपस में संपर्क नहीं होता है। समय बीतता जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार और आसपास के गांव मजबूरन यहाँ पर बड़ताना और चाबरी टोल पर धरना देने को मजबूर हो जाते हैं। अब आगामी 16 अक्टूबर को किसानों के द्वारा एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर 11 बजे हज़ारों की संख्या में किसान पहुँचेंगे और कोई ना कोई बड़ा फैसला लेने का काम किसान करेंगे। अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि न्याय की हम बात कर रहे थे, आज पूर्व IPS कह सकते हैं जो मौके के अमनीत कुमार जो IAS अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उनको भी आज न्याय के लिए कहीं ना कहीं लंबा समय होता जा रहा है। आज 8वां दिन है, अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और हम बात करें, आज DGP शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने का काम हरियाणा सरकार ने किया है और नए DGP कार्यवाहक DGP OP सिंह को लगाने का काम किया है। वहीं पर आम आदमी भी आज न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। इनकी लड़ाई कंपनी के खिलाफ है। कंपनी जिस प्रकार का रवैया इनके परिवार के साथ कर रही है उसके खिलाफ इनकी लड़ाई है। अगर कंपनी 16 तारीख से पहले कोई डिसीजन नहीं लेती है तो आने वाले समय में किसान महापंचायत कोई बड़ा फैसला लेने को मजबूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जैसे कि इन्होंने बताया है, जो इस कंपनी के नाम टोल हैं, कहीं ना कहीं बाकी टोलों पर भी किसानों का धरना देखने को मिल सकता है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।